Hello, my dear students. The pessimist sees difficulty in every opportunity, and the optimist sees opportunity in every difficulty. So let's be optimistic person and move into the next topic. And यहाँ पे मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक नोन एज फंक्शंस। एंड लास्ट सेशन में हम लोगों ने फंक्शंस के लाइफ साइकिल को देखा था, बट इस सेशन में वी विल बी लुकिंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द फंक्शंस, राइट? सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट सेशन। मेरा सजेशन है जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, प्लीज ऑब्जर्व द प्रीवियस वीडियो जहां पे हम लोगों ने फंक्शंस के लाइफ साइकिल, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, initialization of the function or definition or implementation followed by use of the function, that is call of the function, right? उसको देखा था, right? So let me take a quick recap of what we finished into that. So generally हम लोगों ने देखा कि फंक्शन का बेसिक प्रोफॉर्मा इज समथिंग लाइक दिस। फंक्शन नेम ब्रैकेट के अंदर इनपुट पैरामीटर, फंक्शन नेम के पहले रिटर्न टाइप एंड देन द फंक्शन बॉडी विच विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नाउ यहाँ पे इट गोज विथ 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ। डिक्लेरेशन देखो ध्यान से, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इनपुट पैरामीटर फॉलोड बाय सेमीकोलन। इट सेज ओनली व्हाट टू डू, राइट? क्या करना है विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट हाउ इट कैन बी डन, राइट? सो दैट इज डिक्लेरेशन। वी आर डिक्लेयरिंग इट टू द कंपाइलर दैट मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप ये है, उसका नाम ये है, उसके लिए इनपुट पैरामीटर इतने चाहिए, फॉलोड बाय व्हाट, सेमीकोलन। फिर उसको जब इंप्लीमेंट करना है या फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम लोगों ने सिर्फ सेमीकोलन को हटाया, वहां पे करली ब्रेस पेयर को दे दिया एंड उसके बीच में फंक्शन जो टास्क इंप्लीमेंट करना चाहता है उसके लिए कुछ कोड लाइंस लिखे, राइट? एंड टू कॉल द फंक्शन वी आर यूजिंग जस्ट नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय इनपुट पैरामीटर्स फॉलोड बाय व्हाट, सेमीकोलन। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है। सो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है व्हाट इज डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल में डिफरेंस, राइट? सो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेट अस गो इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट हाउ वी कैन डू दिस। एंड इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो यहाँ पे हमको क्लियर करके आगे बढ़ना है ताकि बाकी के सारे फंक्शंस के टॉपिक में हम लोग उन्हीं टर्मिनोलॉजी के साथ काम कर पाए। सो लेट्स मूव इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ फंक्शंस। So as usual, I'm back into the Turbo C and यहाँ पे I'll go with form.c and उसको सेव करेंगे demo21.c, right? Okay, so here I'll go with, let me highlight this so that visibility will be more clear. And we have mentioned that इनिशियली हम लोग फंक्शन को तीनों अलग अलग स्टेजेस में देखेंगे, दैट इज डिक्लेरेशन अलग से करेंगे, डेफिनेशन अलग से करेंगे एंड कॉल किसी और फंक्शन से करेंगे, राइट? उसके लिए रूल क्या देखा था, एक फंक्शन के अंदर सी एंड सी प्लस प्लस में दूसरा फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होगा। सो पहले मेन के ऊपर उसको डिक्लेयर करते हैं, लेट्स गो विथ वॉइड डिस्प्ले, राइट, एंडिंग विथ सेमीकोलन, एंड मेन के बाद में उसको डिफाइन करते हैं वॉइड display, and यहाँ पे I'll go with body of the function, that is success is always with n infinity, right? Okay, and then उसको कॉल करेंगे from main function, right? Okay, and we have seen that we can go on calling the function for multiple times, right? Okay, so सेव करते हैं, let's ask it to the compiler. कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड एंड अगर इसको रन करेंगे तो 2 बार डिस्प्ले फंक्शन को कॉल हुआ है तो 2 बार ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, राइट? सक्सेस इज ऑलवेज विद एन इन्फिनिटी। ऑब्जर्व करते हैं एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ बात करेंगे, राइट? ओके, प्लीज ऑब्जर्व सक्सेस इज ऑलवेज विद एन इन्फिनिटी। नाउ द थिंग इज हियर, फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहां पे उसको डिफाइन किया एंड यहां से उसको कॉल किया, राइट? ओके, सो नाउ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कुछ टर्मिनोलॉजीज विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ताकि उन्हीं टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग
टेक्निकली बात कर पाए आगे के सारे सेशन में। सो ध्यान से ऑब्जर्व करना है व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज दैट आई एम यूजिंग। अभी यहां पे we are able to see that this is function का declaration, right? This is definition of the function and main function से हम लोग कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शंस को, राइट? ओके, सो जिस फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल किया जाता है दैट फंक्शन इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन। सिंपल टर्म है, जिस फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग कॉलिंग फंक्शन। कहां से डिस्प्ले के लिए कॉल किया जा रहा है? सो मेन फंक्शन के थ्रू हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं? डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेन फंक्शन इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन, ये हुआ अपना पहला टर्मिनोलॉजी। जिस फंक्शन के अंदर से किसी और फंक्शन को कॉल किया जा रहा है दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन, राइट? अभी यहाँ पे कॉल किसको किया जा रहा है? मेन से कॉल किसको किया जा रहा है? डिस्प्ले को। सो डिस्प्ले इज आइडेंटिफाइड एज कॉल्ड फंक्शन। क्या कहेंगे उसको? कॉल्ड फंक्शन। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जिस फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल करेंगे उसको कहेंगे कॉलिंग फंक्शन, जिसको कॉल किया जा रहा है उसको कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। नाउ व्हेन एनी फंक्शन इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना है, व्हेन एनी फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन इनटू कॉल्ड फंक्शन and after execution of that function control goes back into calling function. So one more time I'll mention this same rule, right? When any function is called, control is transferred from calling function into what? Called function. After execution of called function control goes back into what? Calling function, right? तो इसको चेक भी करेंगे डेफिनेटली विद द डीबग यूटिलिटी टू आइडेंटिफाई कि सही में ये रूल ऐसा ही है या नहीं, राइट? ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व दिस। नाउ हियर आई गो विथ, सो यहां पे फर्स्ट टाइम द कंट्रोल कम्स इनटू द मेन बिकॉज मेन इज द main entry point of any C and C++ code, right? So actual code execution will always start with what? Main function, right? And main function से हम लोग display को call कर रहे हैं, so main is known as calling function, display को call किया जा रहा है तो that is known as called function। तो ध्यान से देखना है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं display के लिए अभी call करना है, तो I said that when any function is called control is always transferred from calling function into called function। तो ध्यान से ये हाइलाइटर ट्रांसफर होते हुए देखना है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी, राइट? सो कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड इनटू कॉल्ड फंक्शन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन कंट्रोल गोज बैक इनटू कॉलिंग फंक्शन। देखो, राइट? सो ये डिस्प्ले का कॉल हुआ, कंट्रोल गोज इनटू डिस्प्ले, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्प्ले इट कम्स बैक टू मेन, राइट? अभी और एक बार कॉल है तो और एक बार चांस मिलेगा आपको ये देखने के लिए कि सही में ऐसा हो रहा है क्या नहीं, राइट? द रूल इज when any function is called, control is transferred from calling function into called function. Observe this. After execution of the called function, control goes back to calling function. And यहाँ पे ये function खत्म हो रहा है and control comes out. Right? So when any function is called, control is transferred from calling function into called function and after execution of the called function it goes back into calling function। ये rule तो confirm हुआ, right? And दो terminologies भी clear हुआ है, that is calling function and called function, right? अभी यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से हटा के हम लोगों ने जो पिछले कोड में डिस्कस किया था दैट इज एडिशन वाला, उसको यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, राइट? ओके, तो और कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग जान पाएंगे, राइट? सो आई गो विद डू एडिशन एंड यहाँ पे इंटीजर लेट अस से a कॉमा इंटीजर b ऐसे करते हैं एंड यहाँ पे व्हाट I'll do is फंक्शन को डिफाइन करने के लिए I'll use the same thing, do addition and integer a comma integer b, right? And instead of semicolon we are going to put a curly brace pair, right? So यहाँ पे integer c is equal to a plus b and इस function से return होगा what? c, right? अभी what I'm going to do in main function, ध्यान से देखना है, यहाँ पे I'll use integer x is equal to 5
y is equal to what? 6 and z. So what I want is, इस z में x and y का मुझे addition चाहिए, but not here. I want that addition to be done by do addition function. So definitely do addition function को कॉल करना पड़ेगा, उससे जो रिटर्न वैल्यू आएगा वो किस में रखना पड़ेगा? z में रखना पड़ेगा. So यहाँ पे I'm just going to make a call to do addition. Z is equal to do addition and यहाँ पे पास कर रहा है what? X as well as Y, right? Okay. Now इसके बाद we'll go on printing simply addition is %d and यहाँ पे z का वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, राइट? सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे एंड कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड. लेट्स रन दिस. 5 and 6 का एडिशन आना चाहिए 11. पहले चेक करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में एंड देन चेक करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट न्यू मोर टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस टू, राइट? ओके, सो यहाँ पे लेट्स रन दिस and the addition is what? 11, right? Okay, now what I'll do here is, हाँ अभी जस्ट लेट मी नो, दो टर्मिनोलॉजीज तो आपको बहुत क्लियर है, कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, कॉल्ड फंक्शन कौन सा है. जिसने किसी और को कॉल किया दैट इज कॉलिंग फंक्शन. मेन से डू एडिशन को कॉल हो रहा है, सो मेन इज कॉलिंग फंक्शन. किसको कॉल किया जा रहा है? डू एडिशन इज गेटिंग कॉल्ड, सो इट इज नोन एज कॉल्ड फंक्शन, राइट? एंड वी नो दैट control is always transferred from calling function into called function. After execution of called function, control goes back into calling function, right? Okay. अभी इसके साथ मुझे और एक चीज भी चेक करना है, ध्यान से देखना है. ये x, y एंड z वेरिएबल जो है वो मेन के अंदर मैंने डिक्लेयर डिफाइन किए हैं, राइट? एज वेल एज a, b एंड c, ये जो वेरिएबल्स है वो डू एडिशन के अंदर है, तो इनको भी वॉच करेंगे. एंड और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है. सो ऑब्जर्व दिस, आई एम गोइंग टू वॉच ऑल दिस वेरिएबल्स, राइट? ओके, सो यहाँ पे चलते हैं, हाइलाइटर कम्स इन मेन एंड हम लोग वॉच विंडो में जाके यहाँ पे इन वेरिएबल्स के वैल्यूज को वॉच करेंगे, राइट? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स दैट वी हैव? वी हैव x, y, z. These are the three variables declared defined inside what? Main. And then we have a, this is b, and this is c, right? Okay, these are the variables that are present in what? Functions. इनको यहाँ पे रखते हैं, right? So that visibility will be more proper, right? Now all the variables are at this moment undefined क्योंकि कंट्रोल अभी तक मेन के अंदर नहीं आया, मेन अभी शुरू होने जा रहा है, right? Okay, so observe this, the moment I get inside the main, what happens, right? Three variables got the life. Which are those? X, Y and Z, because we are inside main now. अभी भी A, B and C are what? Undefined, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन से बाहर है, right? And now observe that all the three variables has got garbage value, क्योंकि ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है. कौन सा लाइन? ये x is equal to 5, y is equal to 6, right? जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आएगा 5 and यहाँ पे आएगा 6. And z will still hold what? Garbage value. Observe this very carefully, right? Okay, and यहाँ पे चलते हैं. So x has got 5, y has got 6, and now z is still holding what? Garbage value, right? Okay, अभी देखो, when any function is called, control is transferred from calling function into called function, right? Okay, तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे जाने वाला है, तब यहाँ पे बहुत एक बढ़िया ट्रांजिशन मिलेगा, राइट? ओके, ऑब्जर्व दिस वेरी नाइसली, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, राइट? जैसे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो एक्स, वाई, जेड आर अनडिफाइंड एंड दो वेरिएबल्स को लाइफ मिल गया, कौन से? ए एज वेल एज बी, राइट? एंड अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो x के वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड इन a and y के वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड इन what? b, right? Okay, so these values are copied from calling function into what? Called function. अभी भी z undefined है, sorry, c undefined है because we are not inside what? Do addition function. So observe कीजिए, and when I go here, c is now holding garbage value, right? C में आएगा अभी 11 एज अ रिजल्ट, एंड इस 11 रिजल्ट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. अभी यहां से जब कुछ रिटर्न आएगा
तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किस में आने वाला है, जेड में। सो ध्यान से देखना है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन कंट्रोल गोज बैक टू कॉलिंग फंक्शन, प्लीज सी, and then again a b c are undefined and control comes in what, main. So x y and z are alive again, right? Okay, and yahan pe z mein observe karo, z mein aa gaya 11, the value written by do addition comes into what, z, and this is printing the z value and we get what, addition is 11. I hope you are able to understand कि ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है. Now here the important terminology to identify is, आपने यहां पे देखा जब हम लोग मेन में थे तो कंट्रोल किस में, मेन में होने के कारण एक्स वाई जेड को सिर्फ लाइव था. जैसे कंट्रोल ट्रांसफर होके डू एडिशन में आ गया तो वी कुड बी एबल टू सी दैट ए बी एंड सी बिकम्स अलाइव एंड एक्स वाई जेड बिकम्स डेड, राइट? सो कॉन्सेप्ट इज नोन एज scope of a variable. Concept is known as scope of a variable. When we declare and define any variable inside this function, that particular variable is having the scope only within that function. All right. So how we can go on defining this particular terminology? The scope of variable is limited to the function in which it is declared and defined. I'll repeat. The scope of a variable is limited to the function in which it is declared and defined. एक्स वाई जेड कहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन है, मेन के अंदर, तो उनका स्कोप सीमित है, लिमिटेड है, किसके लिए, सिर्फ मेन के लिए. एबीसी डिक्लेयर डिफाइन कहाँ पे है, डू एडिशन में, तो उसका स्कोप सीमित, लिमिटेड, फॉर व्हाट, ओनली डू एडिशन. Scope of any variable is limited to the function in which it is declared and defined. So I guess you must understood the third terminology also, that is what, scope. And आपने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रांजिशन देखा, जैसे ही डू एडिशन को कॉल हुआ, x का वैल्यू इज कॉपीड इनटू a एंड y का वैल्यू इज कॉपीड इनटू b. वहां पे दो और नए टर्मिनोलॉजीज देखने हैं, बट यहाँ पे एक पिक्टोरियल ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड फिर हम लोग उन टर्मिनोलॉजीज में चलेंगे. सो I hope कि this transition of variable, transition of calling function and called function back to what, calling function, ये सारा कुछ crystal clear हुआ है. Now let's move into some pictorial representation जहाँ पे और दो चीजें मुझे clear करनी है. So please observe this very carefully. So the same example that we have seen right now with respect to the coding, उसी example को pictorial representation में देखने वाले हैं. So what I am having is the main function, right? Main function के अंदर था integer x is equal to 5, y is equal to 6 and z. And यहाँ से call था कैसे, z is equal to do addition. And यहाँ पे पास किया था what, x as well as y, right? Okay, and then we have seen printf %d and z को हम लोगों ने प्रिंट किया, right? Okay, and that was main function, right? Okay, so this is the main function and इस main function ने कॉल किया एक function को and that function is what, डू एडिशन फंक्शन, राइट? सो डू एडिशन को कैसे डिफाइन किया था, सो यहां पे ऐसे लिखा था इंटीजर डू एडिशन एंड यहां पे लिखा था इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, राइट? ओके, एंड यहां पे वी वेंट फॉर वन मोर वेरिएबल डिक्लेरेशन c इज इक्वल टू किया a प्लस b एंड यहां पे हम लोगों ने किया रिटर्न c, right? Okay, now abhi when control comes in C programming, it begins with what, main function. Main is the entry point within C and C++ code, right? तो यहां से control यहां तक आया, right? And when any function is called, control is transferred from calling function into called function. So main कौन से type का function था, main was calling function, right? तो यहां पे do addition is known as what, called function, right? Okay, so when any function is called,
control is transferred from calling function into called function. And after execution of the called function, control goes back into calling function. ये ऐसा हम लोगों ने देखा, राइट? ये प्रैक्टिकली भी चेक किया विद द हेल्प ऑफ डीबग यूटिलिटी कि ये ट्रांसफर ऐसा ही हो रहा है, राइट? ओके, एंड यहाँ पे व्हेन वी आर कॉलिंग एनी फंक्शन, कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉलिंग इनटू व्हाट? कॉल्ड. वहां पे और एक चीज को हमने बहुत ध्यान से देखा, जब हम लोग मेन में थे तो XYZ अलाइव थे, जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ ABC को लाइव मिल गया, एंड वी कुड बी एबल टू सी द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस, राइट? तो कॉल में यूज किए गए एंटिटीज, अभी यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी सामने आएंगे, बहुत बुक्स में उसको इंटरचेंजेबली यूज किया है, पर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं. जब आप फंक्शन लिखते हो तो वहां पे जो आप वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन करते हो उसको जनरली हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स. उसको कहते हैं व्हाट? पैरामीटर्स, राइट? एंड जब फंक्शन को कॉल करते समय वहां पे कुछ वेरिएबल पास करते हैं या कुछ वैल्यूज पास करते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स, राइट? ओके, दो टर्मिनोलॉजीज. जब फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन करेंगे वहां पे जो वेरिएबल्स यूज करेंगे उनको कहेंगे व्हाट? पैरामीटर्स, राइट? एंड जो फंक्शन कॉल करते समय आप जिन वेरिएबल्स को पास करोगे फंक्शन कॉलिंग में या जिन वैल्यूज को पास करोगे उसको कहेंगे व्हाट? आर्ग्यूमेंट्स, right? Okay, you will find that this particular two terms are used interchangeably. बोथ लोग इसको पैरामीटर्स भी कहते हैं और इनको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, बट द एग्जैक्ट डिफरेंसेस, दिस आर पैरामीटर्स एंड दिस आर व्हाट? आर्ग्यूमेंट्स. नाउ जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, I could be able to see this and show it with the help of what? Some pictorial representation. तो x का वैल्यू हम लोगों ने कॉपी होते हुए देखा किसमें? a में. एंड y का वैल्यू इज कॉपीड इनटू व्हाट? b. क्या कॉपी हुआ? वैल्यूज कॉपी हुए, राइट? x value is copied into a and y value is copied into b. So whatever the parameters or whatever the arguments that we used into the calling function, generally those are known as, इनको हम लोग कहेंगे what? Actual arguments. Actual arguments, right? Okay, so जो भी function call के time पे use होंगे, those are known as actual entity, because as a programmer I'm genuinely interested in actually doing the addition of what? X and y. And actual arguments के values will get copied into formal parameters, and यहाँ पे formally they are getting copied for addition functionality, so we generally call them as what? Formal parameters, राइट? सो दो नए टर्मिनोलॉजीज पता चले. कॉल में जब यूज करेंगे तो उनको कहेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एंड जब फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन में यूज करेंगे तो उसको कहेंगे व्हाट? फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट? एंड देन वी हैव सीन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज स्कोप. एंड वी नो दैट scope of any variable is limited to the function in which it is declared and defined. So 5 terminologies: calling function, called function, right? Actual arguments or parameters, formal arguments or parameters, and then what? Scope. And I have mentioned that what are parameters and arguments. Generally function declaration definition में जो use करेंगे उनको कहेंगे parameters. फंक्शन को कॉल करते समय पास किए गए एंटिटीज को कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स. सो दे आर एक्चुअल एंड दिस आर व्हाट? फॉर्मल्स, right? Okay, and we have seen like when any function is called, control is transferred from calling function into what? Called function, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 टर्मिनोलॉजीज कौन से हैं? कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन, एक्चुअल, फॉर्मल एंड स्कोप. ये 5 टर्मिनोलॉजी बहुत क्रिस्टल क्लियर किए, and obviously we have observed that with respect to the programming also. And इसके आगे वाले सारे के सारे सेशन में I'll be talking technically with respect to this terminologies, that is, this is calling function, this is called function, these are actual argument, these are formal parameters, and the scope of variable is so and so, right? Okay, so this is a very nice observation against the terminologies to be used in the function as a topic. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. आई होप कि ये 5 टर्मिनोलॉजीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हुए हैं, राइट? सो keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.